कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज हमने प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी दौरा किया जहां पर बेड ही नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि ऑक्सीजन की भारी कमी होने वाली है। प्राइवेट अस्पतालों के हालात आपको दिखाते हैं और उनके डॉक्टर क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में ऑक्सीजन और अस्पतालों के बेड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी के चलते आज वॉइस ऑफ पानीपत ने पानीपत शहर के 2 निजी अस्पतालों का दौरा कर पता लगाया कि आखिरकार पानीपत के निजी और सरकारी अस्पतालों में क्या हालात हैं। ये पानीपत का जाना माना प्राइवेट अस्पताल है। अस्पताल में मरीजों का तांता लगा हुआ है। कोई भी वार्ड अस्पताल का खाली नहीं है। हालांकि जब अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि अब बेड्स की कमी पड़ रही है क्योंकि हालात दिन पे दिन खराब हो रहे हैं। प्रेम अस्पताल के डॉक्टर पंकज मुटनेजा बताते हैं कि इस बार का जो वायरस है वो काफी खतरनाक है। अगर कोई एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो 3 दिन के अंदर उसका परिवार भी संक्रमित हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके अस्पताल में भी कल ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके तुरंत बाद उन्होंने जिला प्रशासन से मदद मांगी। क्या लेटेस्ट रिपोर्ट है अपने हॉस्पिटल की? बेड अवेलेबल है ऑक्सीजन की? ये सिचुएशन पिछले 4-5 दिन से सेम है। द बेड्स आर नॉट अवेलेबल, द पेशेंट्स आर कमिंग इन लोड्स एंड वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड बड़े अफसोस ना वी हैव टू रिफ्यूज अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। लेट्स होप वी कैन कंटिन्यू एंड अच्छी बात यह है कि सरकार ने एक और हॉस्पिटल खोल दिए हैं वेयर बहुत कुछ रश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड बट द सिचुएशन इज डिफिकल्ट। ऑक्सीजन को लेकर क्या सीन है? जो पानीपत की बात की जाए, ऑक्सीजन अभी तक तो देखो सारी अवेलेबल थी। कल एक बारी स्केयर हुआ है कि वेयर आई गॉट अ मैसेज कि आपको दिन में कल नहीं मिल सकती ऑक्सीजन, बट देन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया, दे इमीडिएटली इंश्योर्ड कि वी गॉट अ दिस थिंग। तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर टेकिंग स्टेप्स कि किसी तरह ऑक्सीजन मिल जाए सबको विदाउट एनी मच इशू। अभी दूसरी लहर जो कोरोना की चलती है, मान लो पहले से डिफिकल्ट है ये, और डेथ रेशो जो है ज़्यादा हो रहा है इसमें। ऐसे है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस है। अगर एक परिवार में एक आदमी आया है तो 3 दिन में सारा परिवार को हो जाता है। इट इज़ वेरी इन्फेक्शस और लोग नेचुरली कभी लेट आ रहे हैं, इत्मीनान नहीं रख रहे हैं। दोज आर द पीपल हु आर सफरिंग। वैसे मेजॉरिटी अपने आप ही ठीक हो रहा है, पर जो लोग वो परवाह नहीं करते, उनको महसूस ही नहीं होता व्हाट इज़ कोरोना, वो लोग आ रहे हैं हमें 7वें 8वें दिन, जहाँ लंग्स और फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं। फिर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो यही है कि इत्मीनान रखिए, मास्क रखिए, डिस्टेंस रखिए और हुए तो रेस्ट करिए। रेस्ट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड स्टार्ट डूइंग और आइसोलेट करिए अपने आप को। क्या मतलब धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसे हालात रहे हैं तो लॉकडाउन तो पीएम साहब ने कह दिया दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट, राइट। मेरा अपना जरूर मानना है कि अगर हम 7 दिन भी कर लेंगे, जहां इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पर वायरस थोड़ा सा थम जाएगा, ट्रांसमिशन जो हो रही है वो थम जाएगी, उससे इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा और लोग मेंटली तैयार भी हो जाएंगे, जो अभी महसूस ही नहीं कर रहा। जितना स्पिरिट था लड़ने का पहले, अब वो बेपरवाह हो गए लोग। सर, बड़ा हॉस्पिटल है, सिफारिशें भी आ रही होंगी, तो ऐसे में कैसे डील कर पाते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल हो रही है। मुझे दुख होता है कि मैं बहुत अपने सज्जनों को भी मुझे मना करना पड़ता है, पर एक कैपेसिटी है, उसको बियॉन्ड हम नहीं कर सकते, अदरवाइज द क्वालिटी ऑल्सो सफ़र्स। और ऑक्सीजन भी लिमिटेड है, ह्यूमन रिसोर्स भी लिमिटेड है, नर्सेज डॉक्टर्स वो भी एक लिमिट तक। अब एक डॉक्टर 50-50 मरीज देख रहा है तो नेचुरली वो क्या करेगा? नॉट पॉसिबल दिस थिंग। तो एक लिमिट होती है और मेन चैलेंज जो इसमें है ह्यूमन रिसोर्स का, नर्सेज का, डॉक्टर्स का, सपोर्ट स्टाफ का। किसी ने बिल बनाना है वो भी कोरोना में से गया है, किसी की इंश्योरेंस है
वो भी कोरोना में चला गया है. दैट सो सपोर्ट सर्विस इज ऑल्सो अ चैलेंज. तो चैलेंज तो है ही है. इट्स वॉर टाइम है. ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हुए की ये तस्वीरें देखिए, ये वही सिलेंडर है जिसे लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है. ये पानीपत का दूसरा प्राइवेट अस्पताल है. यहाँ भी कोरोना के मरीज भर्ती हैं, जहाँ पर अब कोई बेड खाली नहीं बचा है. अब तस्वीरें देखिए पानीपत के सरकारी अस्पताल की. आज अनिल विज ने बयान दिया था कि सरकारी अस्पतालों में ना तो दवाइयों की, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर की और ना ही बेड की कमी है. तो ऐसे में पानीपत के सिविल सर्जन ने भी यही बताया कि अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है. ओवरऑल पानीपत की स्थिति क्या चल रही है? जैसे दिन ब दिन केस चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ओवरऑल स्थिति क्या है अभी पानीपत की? और सिविल हॉस्पिटल तैयार है अभी? एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए. जो पानीपत की सिचुएशन है, हाँ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि पानीपत में कोई ज़्यादा बढ़ रहे हो दूसरे ज़िलों से, या ऐसा नहीं है. पानीपत की सिचुएशन भी वैसे ही है जैसे बाकी आसपास के ज़िलों की है. लेकिन एक सुकून की बात यह है कि हमारे पास अभी बेड पोजीशन है, अवेलेबिलिटी, बेड की अवेलेबिलिटी हमारे पास है. ऐसा नहीं है कि बेड की शॉर्टेज हो रही हो पेशेंट्स को जो उनको एडमिशन की ज़रूरत है. होम आइसोलेशन की टीम है हमारी, होम आइसोलेशन के पेशेंट को घर में ही ट्रीटमेंट दे रही हैं, उनका घर में ही इलाज किया जा रहा है. जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं, जिनको एडमिशन की ज़रूरत है उनके लिए बेड्स अवेलेबल हैं. ऑक्सीजन बेड हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है. और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी हम अपनी बेड पोजीशन और बढ़ाएं. कितने सर बेड सिविल हॉस्पिटल में? और लोग क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमने जायजा लिया, किसी के पास बेड और वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन. एक्चुअली क्या है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ना कुछ हॉस्पिटल में बेड हैं, लेकिन वो लोगों का रुझान कुछ पर्टिकुलर एक दो हॉस्पिटल की तरफ रहता है. इस वजह से वो दिक्कत आती है. वो पर्टिकुलर एक दो ही हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं. जो अदर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ बेड अवेलेबल हैं. ऐसा नहीं है कि बेड अवेलेबल नहीं है. सिविल हॉस्पिटल में कितने बेड और कितने वेंटिलेटर हैं? सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमने अभी हमने 100 बेड का प्लान किया है कोविड के लिए. और समालखा में हमने 50 बेड का प्लान किया है कोविड पेशेंट्स के लिए. तो अभी जो 500 बेड का अभी जो स्वास्थ्य मंत्री ने बोला है, हाँ जी, तो उसके बारे में आपको है कुछ? उसके बारे में प्रीलिमिनरी स्टेज में कि 500 बेड का जो प्लान है उसके बारे में अभी अनाउंसमेंट हुई है और उसको जल्दी ही उसको बना लिया जाएगा सरकार की तरफ से. तो उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा, हमारी तरफ से पूरा दिया जाएगा. और अगर ये बनने के बाद पानीपत के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा. मात्र कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा. बेड पोजीशन को, बेड की शॉर्टेज नहीं रहेगी. जो जिस चीज़ का डर है कि अगर केस बढ़ेंगे और बेड की शॉर्टेज ना हो जाए, तो नेचुरली उसके लिए अच्छी बात है. 500 बेड और मिल जाएंगे. वहीं सिविल सर्जन संजीव ग्रोवर से जब सवाल कोरोना की रिपोर्ट को लेकर किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए. कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं, उसके लिए कोई इंक्वायरी नंबर या किस पे कोई शिकायत करना चाहे आपकी तरफ से, या आपसे बातचीत करना चाहे कोई? नहीं, वो तो कोई सीधा मेरे नंबर पे लोग कर सकते हैं फ़ोन, वो कोई इशू नहीं है. लेकिन मतलब कि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी फ़ोन आते हैं, शिकायतें मेरे पास आती भी हैं, किसी भी तरह की जो आती हैं उसका हम समाधान करते भी हैं. सर रिपोर्ट्स का बता रहे हैं कि बड़े दिन हाँ जी, उसका तो कारण नेचुरली वो हर लेबॉर्ट्री के साथ ही ऐसा हो रहा है. सिर्फ हमारी लेबॉर्ट्री के साथ नहीं. मैं कल्पना चाह रहा मेडिकल कॉलेज में भी आप देखें, वहाँ भी रिपोर्ट 3-3 दिन बाद आ रही हैं या 4 दिन बाद आ रही हैं. क्योंकि इस समय क्या है कि पेशेंट्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ़ सैंपल्स भी बढ़ गए हैं. हालांकि हरियाणा में बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, बाकी जगह तो इतनी लेबॉर्ट्रीज़ भी नहीं है. लेकिन एक लेबॉर्ट्री अपनी एक लिमिट तक सैंपल कर सकती है पर डे. मान लो एक लेबॉर्ट्री की कैपेसिटी 800 बेड सैंपल टेस्ट करने की. अगर सैंपल 1500 आएंगे तो नेचुरली 700 तो नेक्स्ट डे पे लगेंगे ना. तो इस तरीके से सैंपल बढ़ने की वजह से थोड़ा बैकलॉग बनता जा रहा है. इसी वजह से लेबॉर्ट्री पे रिपोर्ट्स भी लेट आ रही हैं. इसके लिए हमने प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ को भी बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कुछ अपना सैम्पलिंग प्राइवेट लेबॉर्ट्री से करवा लें. पब्लिक से पेमेंट नहीं ली जाएगी, पेमेंट हम अपने डिपार्टमेंट देगा. और हम कोशिश करेंगे कि उससे हमारा थोड़ा रिपोर्ट में सुधार आए, जल्दी हो जाए. सर कुछ इस तरह की भी शिकायतें हैं कि आधार कार्ड जहाँ पे बंदा जमा करा के जाता है उसके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आपका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है, और सैंपल जब उसका लिया नहीं जाता है. इस बारे में सर आपके पास कोई आई? मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है अभी. आपसे ही मैंने सुना है. मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक. और कोई आएगी तो डेफिनेटली मैं उसमें देखूँगा कि ऐसा क्यों हुआ है.
ओवरऑल हम लोग तैयार हैं या आगे और बढ़ते हैं केस तो? देखो जी, ये सोसाइटी के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारी जनता, एनजीओज़, आप लोगों के सहयोग से हम बीमारी से डेफिनेटली विजय पाएंगे, ऐसा नहीं है। वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। तो आपने देखा कि प्राइवेट अस्पताल मरीजों से फुल है, वहां अब ना ही बेड है और ना ही ऑक्सीजन। तो दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या लोगों को सरकारी अस्पतालों पर विश्वास नहीं? पूरी रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में ये समझने की कोशिश करिए कि सरकारी तंत्र पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। सीएमओ साहब कह रहे हैं कि सरकार के पास पुख्ता इंतजाम है, और पानीपत सिविल अस्पताल की बात की जाए तो वेंटिलेटर और बेड की कोई कमी नहीं है। लेकिन उधर पानीपत के पूरे प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए, वहाँ पर बेड तक उपलब्ध नहीं है और ऑक्सीजन की भारी कमी होने जा रही है, जैसे कि उन डॉक्टरों ने बताया। तो ऐसे में इस रिपोर्ट को देखकर आपकी क्या राय है, वो हमें जरूर लिखिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145